बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इस आकार का है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार। देखिए इसके दोनों सिरे जो हैं गुलाब जामुन माना यह है बड़े शेप में, और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यह भी मतलब ऐसे हम इसको अर्धगोलाकार ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो गुलाब जामुन है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ये। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये इसका व्यास हुआ। तो ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 बट्टे 2, व्यास की आधी यानी कि कितनी, 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो सेम यही चीज़ यहाँ भी रहेगा, ये इसकी त्रिज्या r, ये r, ये यहाँ से यहाँ तक भी r, ठीक है। तो ये r बराबर कितना है, r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं आपको एक ही स्टेप में कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो 30% का मतलब यदि गुलाब जामुन के मैं 100 बराबर हिस्से बनाऊं तो उसमें से जो 30 हिस्सा है ना वो क्या है, चीनी की चाशनी। चाशनी मतलब जो उसके अंदर रस होता है। तो बाकी 70% क्या होगा, जो गुलाब जामुन में अन्य जो चीज़ें हैं जिससे वो बना हुआ है वो चीज़ होगी। तो 45 गुलाब जामुनों में हमें क्वेश्चन में निकालना है, देखिए हल क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या होगा, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग चीनी की चाशनी की मात्रा मुझे बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक गुलाब जामुन में कितनी जो है, एक गुलाब जामुन का कितना आयतन होगा, सीधी बात है हमको ये निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा मुझे निकालना है, क्योंकि मेरे पास 45 गुलाब जामुन है। तो मेरे को पहले निकालना है एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। अब कितने गुलाब जामुन है, 45। तो 45 को एक गुलाब जामुन के आयतन से गुणा कर देंगे। अब चीनी की चाशनी कितनी होगी, ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल गया। तो 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन होगा उसका 30% का 30% माने कितना हुआ, गुणा 30/100। तो इतना क्या होगा बच्चों, चीनी की चाशनी होगी, जो इसकी इकाई है, देखिए इकाई क्या है, सेंटीमीटर। तो इतनी सेंटीमीटर क्यूब होगा जो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे, 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो इस अर्धगोले का आयतन धन इस अर्धगोले का आयतन, धन ये बेलन का आयतन, इतना भाग इसका बेलनाकार है। तो इस अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, प्लस इसका भी उतना ही होगा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, पाई r
स्क्वायर। आर सबके लिए सेम है, बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी, ठीक है। अब इसमें h का मान निकालना है मुझे, तो ये इसकी h मानी ऊंचाई या लंबाई, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है, 5 ऋण, पूरी लंबाई इसकी 5 है, तो और ये कितना है 1.4 ये है, तो 1.4 यहाँ भी होगा, तो 1.4 दूरी यहाँ कम कर देंगे, 1.4 यहाँ, तो कुल कितना हो जाएगा 1.4 धन 1.4 2.8 इतना सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, बराबर आएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घटाएंगे 5 में से 2.8 को, तो 8 2 10 का 0 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2.2 सेंटीमीटर गुणा h लिख देते हैं, चलिए अभी, गुणा 30/100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 45 गुणा 2/3 धन 2/3 कितना हो गया 4/3, क्योंकि ये पूरा एक क्या दो अर्धगोलों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा एक गोला बन जाएगा, और पूरा एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर h गुणा 30/100, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मेरा कॉमन है बाहर, ठीक है। यहाँ से मैं 1/3 भी बाहर ले सकता था बाहर, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, देखिए बच्चों यहाँ 3 से गुणा कर दो और 3 से भाग भी दे दो। देखो ये सबसे आसान तरीका है, मैंने क्या किया 3 से गुणा किया, 3 से भाग भी दिया, तो 3 कम 3 यानी कि मैंने 1 से ही गुणा किया खाली, वैसे तो देखा जाए तो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, मेरा ये जो 3 है हर में ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा कॉमन क्या चीज आ गई 45 इंटू 1/3 बाहर कॉमन आ गया, और साथ में क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये कितना अंदर बचा, फिर पाई बाहर आ गया, 1/3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, और क्या बच रहा है आर की घात 3 है, ये 2 है, तो भाग कितनी बार जाएगा आर बार, प्लस यहाँ 1/3 बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 3, पाई बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो बचेगा क्या h गुणा ये 0 से ये 0 काट दो, ठीक है, गुणा 3/10। अब देखिए ये कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर से, इसको भी मैं चाहूँ तो आगे लिख सकता हूँ, देखिए 3 से ये 3 कट रहा है पूरा, 3 कम 3, तो यहाँ क्या बचा 45/10 बचा है, देखिए 45/10 को भी आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाले 10 को 45/10 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, तो 1.4 का वर्ग निकाल लेंगे, गुणा 1.4, 4 चौको 56 का 6 हासिल 5 चौथे कम 14 और 5 19, तो 1.96, यह हो जाएगा 1.96 इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 प्लस 3 इंटू h का मान कितना है 2.2, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको कैलकुलेट कर लो, यही मेरा क्या है आंसर है 14। ये कट रहा है इससे, देखिए 7 से ये कट रहा है, तो 7 दूनी 14 5 7 8 56 0.28 आ गया है, ठीक है। और इससे भी 5 से कट रहा है, 5 9 45 5 दूनी 10, 2 से 22 कट गया कितनी बार 11 बार, तो ये हो गया कितना, यदि मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा, देखिए तो देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 11 99 गुणा 0.28, देखिए यहाँ पर 99 गुणा 0.28 किया हमने, तो ये आ रहा है 27.72, तो ये हो जाएगा बराबर 27.72 गुणा, ये सब कल गुणा करके इतना आ गया मेरा, अंदर चौको 56, ये आ गया 5.6, ठीक है, और ये आ गया 22 3 66 6.6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया 27.72
गुणा, इनको जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, 12.2। अब इनको गुणा करके जितना आएगा वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको गुणा करें 27.72 गुणा 12.2 को, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 फिर 2 से गुणा करेंगे 4 4 5 5, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे 2 7 7 2, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है देखिए। तो एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो जोड़ेंगे तो 4, ठीक है, 4 और 4 है 8, 5 4 है 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 5 है 10, 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 7 5 है 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, और दशमलव कितने अंक का अंदर लगेगा, यहाँ 2 अंक का अंदर है, यहाँ 1 अंक, तो यहाँ 3 अंक का अंदर लगेगा, तो यानी कि यहाँ पर इतना आएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो हमको क्या बताना है बच्चों, लगभग आंसर बताना है, लगभग कितनी चाशनी होगी बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लगभग में उत्तर कितना हो गया, बराबर 329 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी क्या होगी उसके अंदर चीनी की चाशनी होगी। तो आशा आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन।